एक बच्ची की दर्द भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी आपको इमोशनल करने के साथ साथ आपकी आंखें भी नम कर देगी। ये कहानी माँ और माँ की ममता को बयां करती है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। सुबह का वक्त था। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पंछी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे वातावरण में अनाथ आश्रम छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 14 साल की रेखा सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार में रेखा का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आ गई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए। पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए। लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। रेखा बेटा, तुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है। इसलिए मैं तेरी परछाई बनकर तेरे लिए जो हो सके करूँगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर के काम भी करूँगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊँगी, तुझे बड़ा बनाऊँगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में पूरा करूँगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी रेखा बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में भी सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को बल देती माँ। लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई? पापा की तो पितृ छाया मुझे ना मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी। फिर क्या तू भी मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही। तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा? बोलना माँ, रेखा मन ही मन बोल रही थी। तभी उतनी सीमा मैडम ढूंढते हुए रेखा को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? तभी रेखा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी सीमा मैडम ने रेखा को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो रेखा बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। रेखा, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती। रेखा सीमा मैडम की तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए और अभी कोरोना के काल में माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। रेखा की यह अवस्था देखकर सीमा मैडम की आंखें भर आई। फिर भी सीमा मैडम रेखा को दुख भरे स्वर में बोली, यह देखो रेखा बेटा, जिस टाइम तेरे गांव के सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाया था तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती। लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर सीमा मैडम ने रेखा को अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। सीमा मैडम को सीने से लगाकर रेखा को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई सीमा मैडम के रूप में फिर से उसके साथ आ गई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।